हिसार की हालत तो वो जिस तरह बोलते हैं ना, मुहावरा दिया जाता है, बोले दिल्ली की दलाली और मुंह चौपड़िया पेट खाली। अच्छा। शहर के बाहर तो चौक चौराहों पर तो बड़े बड़े वो बना दिए इन्होंने, चौक चौराहों पर सजावट तो कर दी, लेकिन शहर के बीच में यानी ऐसे इलाके हैं, अंदरूनी इलाकों में इतने भारी दुर्गति क्षेत्र की कि लोग जो है ना बड़े नरक का जीवन जीने में मजबूर हो रहे हैं। लेकिन शहर में हर गली हर चौक चौराहे पर शाम को 6 बजे के बाद देख लीजिए गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती। हिसार क्षेत्र के मैं समझता हूँ 2 से 3 विधायक ऐसे हैं जो कोई पहले प्रॉपर्टी डीलर होते थे, अरे वो एमएलए बन गए। एमएलए बन गए, पहले भी अवैध रूप से काटते थे, अब तो विधायक बन गए। उन्होंने लगातार ये काम किया, पैसे कमाने में लेकर रहे, शहर की जनता इनका कोई सरोकार नहीं रहा। उन्होंने जो है ना जनता को लूटने का काम किया एक तरह से, कि उनको जो है ना प्राइवेट कॉलोनियों में प्लाट जो है दिलवा दिए, और बाद में जो है उसको तुड़वाने का काम किया। एमएलए थे, गए तो चौधरी विजेंद्र सिंह भी थे, गए तो अशोक तंवर जी भी थे, ऐसे किसी ने चेहरे बता दें जो कांग्रेस को छोड़कर गए थे, आज वो कहाँ हैं? वापिस कांग्रेस में हैं। आप इंतजार कीजिए, जो भागने वाले हैं वो वापिस आएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बराबर का कोई नेता नहीं है लेने कांग्रेस। आज अगर कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहीं इग्नोर करने की बात करेगी तो मैं कहता हूँ जो पार्टी 37 पर है वो 7 पर सिमट जाएगी। कांग्रेस ने देश के लिए जो किया उससे प्रभावित होकर मैंने भी कांग्रेस को चुना। चंडीगढ़ में गिरफ्तार हुए और मैं 6 दिन जेल में रहा उनके साथ। देश की आज़ादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस के अनेक नेताओं ने अपनी जान की बाजी लगाई, अलग अलग आंदोलन किए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी भी जेल में गई और जो ना देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, इसमें कोई दौरा नहीं। संगठन का हमें बहुत भारी नुकसान हुआ। पिछले 10-11 साल से हमारा संगठन नहीं है। संगठन न होने का कांग्रेस को नुकसान हुआ है और जिसके कारण आज सत्ता से बाहर हम बैठे। बेशक सभी नेता कहते हैं कि एकजुट है, मैं भी कहता हूं कि पार्टी एकजुट है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खटास है जिसके कारण पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन अब हमारे तमाम नेता बोल रहे हैं कि आगामी निगम निकाय चुनाव वो सिंबल पर लड़ा जाएगा, और मैं उसकी इच्छा तो मैंने विधानसभा के लिए भी की थी। देखो दुख तो होता है, हर आदमी की अपनी इच्छाएं होती है। राजनीति मतलब क्या है? चुनाव लड़ने का ही होता है। तो हमने भी इच्छा जताई थी, मैं 2019 से भी रेस में था और 2024 में भी मेरा नाम फैमिली में था। भाई जहां नगर निकाय चुनाव के रेस में काफी घोड़े दौड़ने को तैयार है, बात करें ऐसे ऐसे चेहरे मैदान में आ चुके हैं जो नामी चेहरे हैं। बात करें अगर जिंदल हाउस की तो इन दिनों सुर्खियों में और सूत्रों के हवाले से खबर है कि शकुंतला राजलीवाल जो है दौड़ में काफी आगे हैं, क्योंकि नवीन जिंदल कहीं ना कहीं पुरजोर जो है अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें सीएम घराने की तो जी सीएम सैनी समाज से आते हैं और सैनी समाज के भी काफ़ी घोड़े दौड़ में हैं, जिनमें डीएन सैनी और अनिल माने और काफ़ी चेहरे नजर आएंगे आपको। साथ ही साथ अगर हम संगठन की बात करें तो प्रवीण पोपली और काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। वहीं एक ऐसी छवि से आपको मिलवा देती हूँ जिन्होंने 90 के दशक से राजनीति को अपना लिया था और आज जो है एक नामी और चर्चित चेहरे के रूप में हिसार में जाने जाते हैं। तो बात कर रहे हैं हम ऐसे चेहरे की, मिलवा देंगे आपको छत्रपाल सोनी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम जी। भाई 90 के दशक से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, तो चलिए आपकी राजनीतिक करियर के बारे में बात कर लेते हैं। किस तरह से प्रभावित हुए, कैसे ये शुरुआत हुई? पूर्वज भी हमेशा से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, भजनलाल परिवार से लगा लें या कांग्रेस पार्टी से लगा लें, उनसे जुड़े हुए रहे हैं। और बाबूजी से प्रभावित होकर कांग्रेस ने देश के लिए जो किया उससे प्रभावित होकर मैंने भी कांग्रेस को चुना है और मैं छात्र जीवन से ही राजनीति से कांग्रेस से जुड़ गया था। छात्र जीवन से ही आपने बिल्कुल कांग्रेस अपना? जैसे जैसे मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की तभी से मैं जो है ना कांग्रेस के साथ जुड़ गया था। और प्रथम जो मेरा कार्यक्रम पार्टी के अंदर जो रहा, मैं अम्बाला से चंडीगढ़ तक मैंने एक पद यात्रा की थी। जो शमशेर सिंह जी सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, उनके नेतृत्व में मैंने पद यात्रा की और उस समय हम चंडीगढ़ में गिरफ्तार हुए और मैं 6 दिन जेल में रहा उनके साथ। मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ मैं उनके साथ जेल में रहा। कौन कौन से नेताओं से ज़्यादा प्रभावित थे? कैसा राजनीतिक सफ़र किस तरह का रहा? और भी आगे नेताओं की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं पार्टी से प्रभावित रहा। देश की आज़ादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस के अनेक नेताओं ने
अपनी जान की बाजी लगाई, अलग अलग आंदोलन किए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी भी जेल में गई और जो है ना देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। तो मैं उनसे प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना और मैं कांग्रेस के लिए राजनीति करता हूँ। आज अगर हम बात करें पीछे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से अगर हम बैक जाते हैं थोड़ा, तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने थोड़ी सी हिम्मत आई कार्यकर्ताओं में भी, क्योंकि जीत कर आई। साथ ही साथ विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा में हार का क्या कारण मान रहे हैं? विधानसभा में हार का कारण मैं तो ये समझता हूँ कि बड़े भारी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गोलमाल किया। हमारे नेताओं ने जो है शिकायतें भी की है कि ईवीएम में घालमेल हुआ और कई अनेक कारण थे जिनके कारण कांग्रेस पीछे रह गई। शैलजा हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि संगठन नहीं बन पा रहा, किस वजह से संगठन में कमी आ रही है? इसमें कोई दौरा नहीं, संगठन का हमें बहुत भारी नुकसान हुआ। पिछले 10-11 साल से हमारा संगठन नहीं है। लेकिन ये मान के चलें आप कि संगठन न होने के बावजूद 37 सीटें जीतना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर संगठन होता तो हम कहाँ होते? डेफिनेट है कि हम हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाते। बिल्कुल, कहीं नुकसान संगठन ना होने का आपको? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन न होने का कांग्रेस को नुकसान हुआ है और जिसके कारण आज सत्ता से बाहर हम बैठे हैं। पार्टी में काफ़ी अंदरूनी जो है काफ़ी लोग कहते हैं कि गुटबाजी हो रही है, उड्डा अलग है, शैलजा अलग है। किस तरह से देख रहे हैं, आपके विचार क्या हैं, क्या मानते हैं, किस तरह से पार्टी में चल रहा है? कहीं ना कहीं इन चीज़ों से नुकसान तो होता ही है। बेशक सभी नेता कहते हैं कि एकजुट है, मैं भी कहता हूं कि पार्टी एकजुट है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खटास है जिसके कारण पार्टी को नुकसान हुआ है। बहुत से लोग जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि हुड्डा साहब ने हरवा दिया कांग्रेस को, वो जिम्मेदार हैं। क्या आप मानते हैं कि हुड्डा साहब का कोई रोल रहा हराने में? मैं कहता हूं आप पिछले 10 साल में देख लीजिए कि जितनी भी रैलियां हुई हैं, जहां भी कोई प्रदर्शन हुआ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बराबर का कोई नेता नहीं हरियाणा में कांग्रेस में। आज अगर कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहीं इग्नोर करने की बात करेगी तो मैं कहता हूं जो पार्टी 37 पर है वो 7 पर सिमट जाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नॉर्थ इंडिया के बड़े नेता हैं और उनका मुकाबला कोई नेता करने वाला नहीं है। रामनिवास राणा काफ़ी नाराज़ थे, बोले कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं कुछ अपने आप को नेता समझते हैं, वो पार्कों में जा जाके मेरा विरोध करते हुए नजर आए। तो ऐसी बातें जो हुई हैं और कहा कि जो बरवाला में रैली हुई उसमें जो राहुल गांधी आए उनको हिसार आना चाहिए था ना, कि बरवाला में कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान उनको भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं है, हरियाणा में सिर्फ 2 ही जगह राहुल गांधी जी आए। उस इलाके में गए तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? हिसार नहीं आए तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। हम आसपास की सीटें जीते हैं, नारनौल जीते हैं, उकलाना जीते हैं, सीटें तो हमारी आई हैं ज़िले में। लेकिन वो बात अलग है, प्रोग्राम ऊपर से बनकर आते हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी के प्रोग्राम ना तो शैलजा जी बनाती हैं ना ही हुड्डा साहब बनाते हैं। ये ऊपर जो नेतृत्व बैठा है वो अपने आप तय करते हैं कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो इससे मैं समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो हिसार भी होती तो रिजल्ट जो जनता ने सोच रखा है वोट कहाँ देना उसके अनुसार दिया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई नुकसान हुआ है पार्टी को। जी, तो अभी जो है क्या सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या बिना सिंबल के लड़ेगी? क्योंकि पीछे देखा गया इतिहास दोहराएं तो सिंबल पर ये छोटे चुनाव कभी नहीं लड़े कांग्रेस ने। हाँ, ये बात ठीक है कि पिछले कभी भी समय में कभी भी कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब हमारे तमाम नेता बोल रहे हैं कि आगामी निगम निकाय चुनाव वो सिंबल पर लड़ा जाएगा। और मैं समझता हूँ चुनाव अगर सिंबल पर लड़ा गया तो पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा। डेफिनेट है कि पुनः दोबारा जो है ना पार्टी के अंदर जान आएगी और हमारा जो पक्का कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरेगा। जी, तो हिसार नगर निकाय चुनाव 2 मार्च जो है भाई आ चुकी है डेट तो, लेकिन ऐसे देखें तो किस तरह से क्या पार्टी के कैसी रणनीति रहेगी, क्या कार्यशैली रहेगी इन चुनावों में? जैसे ही चुनाव घोषित हुए हैं हमारे अनेक दावेदार सक्रिय हैं। पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी मैं समझता हूँ हिसार नगर निगम का चुनाव कांग्रेस जीतेगी। भाजपा चाहे किसी को दे दे और पार्टी हमारी किसी को दे दे, हमारा कैंडिडेट जो भी होगा वो चुनाव बड़े भारी मतों से हिसार से जीतने का काम करेगा। चर्चाओं में आप भी बने हुए हैं कि सोनी साहब भी जो है इच्छुक हैं, मेयर की सीट के दावेदार हैं। तो क्या लगता है आपको कि आपकी दावेदारी जो है क्या पार्टी समझ पाएगी आपको? इच्छा तो मैंने विधानसभा के लिए भी की थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व का जो फैसला है वो में स्वीकार होता है। हिसार में जिस किसी को भी मेयर की टिकट कांग्रेस थमा के मैदान में भेजेगी, चाहे मुझे भेजें तो बाकी सभी भी मैं समझता हूँ सहयोग करेंगे। और पार्टी ने किसी को भी टिकट दिया
छत्रपाल सोनी समर्पित कार्यकर्ता की तरह लगातार गली घूम कर पार्टी का प्रचार करेगा और पार्टी के कैंडिडेट जिताने का हम काम करेंगे। भाई 90 के दशक से इतना पुराना इतिहास आपका है, आपके पिताजी भी कांग्रेसी रहे हैं, पक्के कांग्रेसी रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपको कहीं ना कहीं दुख नहीं होता कि आपका नाम नहीं आता टिकट में? देखो, दुख तो होता है, हर आदमी की अपनी इच्छाएं होती है। राजनीति मतलब क्या है, चुनाव लड़ने का ही एक वो होता है। तो हमने भी इच्छा जताई थी, मैं 2019 में भी रेस में था और 2024 में भी मेरा नाम जो है पैनल में था। तो ठीक है, पार्टी ने अपना फैसला किया, जिसे ठीक लगा उसे टिकट दे दिया और मैं समझता हूँ कि इस बार अवश्य पार्टी मुझ पर विचार करेगी और पार्टी ने मुझे मौका दिया तो बिल्कुल धरातल पर जनता के बीच में रहकर चुनाव भी लड़ेंगे और जीतने के बाद काम भी करेंगे। हिसार के मौजूदा मेयर के कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं? मैं मौजूदा कार्यकाल मेयर की बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं विधायक और मंत्री की बात करूँगा। हिसार के हालात तो वो जिस तरह बोलते हैं, एक मुहावरा दिया जाता है, बोले दिल्ली की दलाली और मुँह चौपड़ा पेट खाली। अच्छा। शहर के बाहर तो चौक चौराहों पर तो बड़े बड़े वो बना दिए इन्होंने, चौक चौराहों का सजावट तो कर दी, लेकिन शहर के बीच में आप 12 क्वार्ट रोड पर चले जाएं, श्यामलाल ढाणी चले जाएं, भारत नगर चले जाएं, सैनिया मोहल्ला चला जाएं, इन ऐसे इलाके हैं अंदरूनी इलाकों में इतने भारी दुर्गति क्षेत्र की कि लोग जो है ना बड़े नरक का जीवन जीने में मजबूर हो रहे हैं। बरसात के समय पानी खड़ा हो जाता है, सीवर लाइनें ठप हो जाती हैं, पीने के पानी की जो प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो शहर की जनता बहुत दुखी है और शहर की जनता ने, पार्टी ने मुझे मौका दिया और शहर की जनता ने मौका दिया तो मैं वो काम नहीं करूँगा मुँह चौपड़ा पेट खाली। हम शहर के अंदर जो गलियों में जो बस्तियाँ हैं उनमें काम करेंगे और उनको जो है ना बढ़िया तरीके से जो है ना उसको आगे करने का काम करेंगे। दो अहम समस्याएं शहर के अंदर इस समय और भी हैं, सीवरेज की समस्या, बिजली पानी की समस्या, आम जीवन की, लोग आमर्रा की ज़िंदगी में जो सामान्य मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर के जनता बहुत परेशान तो है ही, साथ देखिए आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है जिसको सफल करने के चक्कर में हार मान चुके थे खुद निकाय मंत्री जो रहे हैं और हिसार के गौतम सरदाना मेयर। ऐसा है, जब पीछे चुनाव हुआ था 19 में तो इनका सबसे बड़ा मेन एक ही एजेंडा था कि आवारा पशु मुक्त शहर करेंगे, लेकिन शहर में हर गली हर चौक चौराहे पर शाम को 6 बजे के बाद देख लीजिए गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती और ये कोई काम नहीं कर, बिल्कुल फेलियर साबित हुए ये। लेकिन हमें मौका मिला, कांग्रेस पार्टी का मौका मिला तो इसके ऊपर जो है ना पुख्ता काम करेंगे और इस समस्या का हमेशा के लिए निदान करने का हम काम करेंगे। सोनी साहब, आपने आउटर में देखा होगा कि ये कॉलोनाइजर बहुत घूम रहे हैं और साथ ही साथ जो है अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं। इन अवैध निर्माणों को पब्लिक कितना नुकसान भुगत रही है, पब्लिक उन पर पैसा लगाती है, फिर उनको तोड़ने का काम मौजूदा सरकार करती है। तो पहले क्यों नहीं रोका जाता, तो पहले पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? पिछले टर्म में कैसे इनको परमिशन मिली? हिसार क्षेत्र के मैं समझता हूँ 2 से 3 विधायक ऐसे हैं जो कोई पहले प्रॉपर्टी डीलर होते थे। अच्छा। अरे वो एमएलए बन गए, एमएलए बन गए, पहले भी अवैध रूप से काटते थे, अब तो वो विधायक बन गए। उन्होंने लगातार ये काम किया, पैसे कमाने में लगे रहे, शहर की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। उन्होंने जो है ना जनता को लूटने का काम किया एक तरह से कि उनको जो है ना प्राइवेट कॉलोनियों में प्लाट दिलवा दिए और बाद में जो है ना उसको तुड़वाने का काम किया, एमएलए थे। तो इस तरह से जो है ना आम जनता को आर्थिक रूप से बड़ा भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया पिछली सरकार के दौरान। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछली बात आपने एक पूछी, बिजली पानी, बिजली की पिछले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल के दौरान हरियाणा प्रदेश में 5 से 6 प्लांट लगे थे, लेकिन पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी प्लांट, पावर प्लांट हरियाणा प्रदेश में नहीं लगा। जो भी कुछ आज बिजली का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सबसे बड़ा योगदान है। इस सरकार ने तो इसमें कुछ भी काम नहीं किया बिजली के क्षेत्र में, ठीक है ना। विधानसभा चुनाव में जो ईडी की रेड पड़ी और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आया और साथ ही साथ बीजेपी के भी एक बड़े नेता का नाम आया, तो ऐसे में अगर भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी में आ गए तो कट्टर कांग्रेसी क्या करेंगे? बिना माँ के बच्चे हो जाएंगे। ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो शख्सियत है जिनके बाप दादाओं ने इस देश की आज़ादी में काम किया, स्वतंत्रता से नहीं लड़े। इस भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे नेताओं से डरने वाले वो नहीं हैं और डर के भाजपा ज्वाइन कर लेंगे ये कभी हो नहीं सकता मेरी नज़र में। तो ऐसा बिल्कुल ये जो है ना ख्याली पुलाव है, बेवजह की बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ईडी, सीबीआई और आईटी का भरपूर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है,
लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देशभक्त नेता है, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं और ऐसा कभी नहीं होगा। सावित्री जिंदल बीजेपी में चली गई, समर्थन दे दिया उनको, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा? देखो जी, पहले ऐसा है, मुझे इसका ऐसा नहीं लगता कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। कांग्रेस को कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। निकाय चुनाव में कांग्रेस, देखिए ना, कांग्रेस के बड़े चेहरे थे वो सारे जो है बीजेपी की तरफ खिसक गए हैं। कुलदीप बिश्नोई चले गए हैं, सावित्री जिंदल चली गई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कोई गए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे, गए तो अशोक तंवर जी भी थे। ऐसे कितने चेहरे बता दूं कि जो कांग्रेस को छोड़कर गए थे, आज वो कहाँ हैं? वापिस कांग्रेस में है ना। आप इंतजार कीजिए, जो भागने वाले हैं वो वापिस आएंगे, वापस समय का इंतजार करें आप। जी। तो अगर टिकट आपको देती है कांग्रेस पार्टी, आप पर विश्वास जताती है, तो आप क्या कुछ काम जो है जनता के लिए करेंगे? मेरा सबसे पहला काम होगा कि शहर की जो अंदरूनी क्षेत्र हैं उनमें सीवर लाइन पर सबसे पहला फोकस। उसके बाद पीने का पानी जहाँ लीकेज होकर पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स होता है, उसके ऊपर ध्यान देना। तीसरा, सिविल हॉस्पिटल जो हमारा है उसकी हालत बद से बदतर है, वो समम बीमार है, जनता की स्वास्थ्य का क्या ध्यान करेगा, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। हालांकि वो काम स्टेट गवर्नमेंट का है, नगर निगम के अंदर नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और शहर का जो छोटे इलाके, चाहे मिलगेट क्षेत्र है या महावीर कॉलोनी इलाका है, हम वहाँ पर एक छोटे छोटे हॉस्पिटल किस तरह से बनाए जा सके ताकि जनता के स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए इतनी दूर ना आना पड़े इमरजेंसी में, ऐसी क्या व्यवस्था होती है उसके ऊपर ध्यान देंगे। शहर की गलियों में स्ट्रीट लाइट्स पर ध्यान करेंगे, यानी जो मूलभूत चीज़ें हैं हमारा फोकस उस पर रहेगा। जी, तो स्वास्थ्य, चुनावी जुमला नहीं है, सफाई पर ध्यान रहेगा। जो कमल गुप्ता जी इतने साल एमएलए रहे, हर बार जो है ना इंदौर का नाम लेते हैं कि इंदौर के मुकाबले शहर की, हालांकि शहर की सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा बदतर हालात हैं शहर के अंदर। आप जाओगे जगह जगह, आप बस स्टैंड के बिल्कुल बाहर जगन्नाथ हरे स्कूल के बराबर देखें, जहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, अब वहाँ कूड़े के ढेर लगते हैं बड़े बड़े, चेक करना। बस स्टैंड का पिछला गेट है, वहाँ देखना, यानी कि आपको बहुत बड़ी इलाके में कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा। यानी कि नर्क की स्थिति है शहर के अंदरूनी क्षेत्रों की, उसके ऊपर सफाई पे भी ध्यान करेंगे। छत्रपाल सोनी जी, कमल गुप्ता जी के बड़े बड़े कारनामे देखिए। हिसार में आप एंट्री करते हैं, अशोक चक्र बना दिया, इंडिया गेट हिसार में बना दिया, लाल किला हिसार में बना दिया, कितनी ऐसी चीजें, एयरपोर्ट हिसार में बना दिया कमल गुप्ता जी ने। तो इंदौर बनाने में कहाँ कमी छोड़ी? मैं तो बता तो रहा हूँ कि शहर के बाहर बाहर तो इन्होंने ये कर दिया, चौक चौराहे बना दिए। भाई शहर के बीच की जनता कहाँ जाए, जो नरक में जी रही है, जो सीवर के पानी में से गुजरती है हर रोज, जो पीने का दूषित पानी जो है ना, पेयजल उनको सप्लाई होता है, वो जनता कहाँ जाए? ये तो बाहर के लोगों को दिखा रहे हैं, जो हाईवे पे चलने वाले लोगों को दिखा रहे हैं कि वो हिसार बहुत सुंदर शहर है, हिसार बहुत सुंदर, वो दिखा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली की दलाली और मुंह चोपड़ा पेट काली, ये उस तर्ज पर काम करते हैं। आपने तो वह बात क्या दी भाई, अपना हरियाणा में क्या अगर भाई बहुत सुतरी है पर कहानी है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। शहर की जो है ना व्यवस्था बिल्कुल बुरी है, अंदरूनी इलाके सारे के सारे बहुत नरकीय जीवन जी रहे हैं, हम उसकी दशा सुधारने का हम काम करेंगे। जी, तो एक जोरदार अपील हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक के लिए और अपनी पार्टी के लिए कि आप ही को चुन करके लिए। मैं तो शहर की जनता से ही कहना चाहता हूँ, अगर आप शहर का विकास चाहते हैं, आप विशेष तौर पर सफाई के ऊपर चाहते हैं, आवारा पशु मुक्त शहर चाहते हैं, तो कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेस का कोई भी साथी खड़ा हो उसको जिताने के लिए आप काम करें। हम वायदा करते हैं कि कांग्रेस का जो भी मेयर बनेगा वो हिसार शहर के अंदरूनी क्षेत्र का काम करने में सबसे आगे रहेगा। तो भाई आप देख रहे थे T20 न्यूज़ समक्ष हरियाणा में छत्रपाल सोनी जी को, जो कांग्रेस से टिकट के दावेदार हैं और अपने आप पर पूरा भरोसा जताते हैं कि जनता के लिए काम करके दिखाएंगे। तो बताइएगा आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में छत्रपाल सोनी जी के लिए। मिलूंगी अगली अपडेट में, देखते रहिए T20 न्यूज़ समक्ष हरियाणा। धन्यवाद।